मैं कुछ समय पहले जन भागीदारी अध्यक्ष शासकीय बापू डिग्री कॉलेज नौगांव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया, उसका संचालन कॉलेज का संचालन परिपक्वता की से कर रहे हैं। कॉलेज के लड़कों को, कॉलेज के स्टाफ को हमारा कार्य पसंद आ रहा है। उसी के बाद हमने जन सेवा शुरू की और उस सेवा में रोज़ाना कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। उसी की वजह से लोगों का प्यार, लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में इस नौगांव में मैंने एक शिक्षक का कार्य किया। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाया, रोज़ाना 15 घंटे पढ़ाते जी। आप संघर्ष से उठकर आए हैं यहाँ तक। और फिर हम नौगांव में इंजीनियरिंग पास करने के बाद रहने लगे थे सन 1990। लेकिन मेरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाए उसका सरल साधन मैंने शिक्षा को माना। तो उस दौरान मैंने 90 से 93 के बीच रोज़ाना 15 घंटे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को पढ़ाया। स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाता था और कॉलेज का टीचर परमानेंट नहीं था, उसके बावजूद हमें वो पसंद करते थे। उस शिक्षा से उन्हें लाभ होता था और वो आज अच्छे इंजीनियरिंग पदों पर नौकरियां कर रहे हैं। जब भी वो हमें मिलते हैं, सम्मान देते हैं, तो एक तो हमें उस समय अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा मिला और दूसरा सम्मान मिला। उससे हम उत्साहित होते चले गए। 93 से 25,000 रुपये की राशि लेकर के मैंने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया ठेकेदारी के रूप में, जो आज सिलसिला मध्य प्रदेश में कई जिलों में हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी कार्य करते रहे हैं, हर डिपार्टमेंट ने हमारी क्वालिटी, हमारी दृढ़ता, हमारे लगन को हमेशा सराहा है और उसी की वजह से हम उत्साहित होते चले गए। और ऊपर वाले की कृपा से परिवार में सारे भाई, हमारे 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, एक अमेरिका में है, एक यहाँ है। 2 बेटे हैं, दोनों MSc NIT से पास आउट हैं, वो भी व्यवस्थित है। अब परिवार व्यवस्थित हो गया, बिजनेस चल रहा है, तो ऊपर वाले ने प्रेरणा दी अध्यक्ष बना के कि अब आपको जन सेवा का कार्य तेज़ी से करना है। तो हम जन सेवा के कार्य में लग गए। अब उसको लोगों ने माना कि ये पॉलिटिकली एजेंडा है। यदि पॉलिटिकली एजेंडा भी बन जाता है और पार्टी हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो मैं निभाने को तैयार। मेरी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से रहती है। मेरी विचारधारा संघ परिवार से विचारधारा से आगे मिलती रहती है। अगर पार्टी आपको चेहरा बनाती है विधानसभा से, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे जो जनता के बीच आप लेकर? हमारे पार्टी हमको जिम्मेदारी देती है और हम उस जिम्मेदारी देने में सफल निश्चित तौर पे पब्लिक के द्वारा होंगे, जनता के द्वारा होंगे। तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि जो भी इंटीरियर में गांव में बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग उनको दी जाए। उस ट्रेनिंग की दम पर उनको स्वयं का रोजगार बने, वो स्वावलंबी बने। वो यदि उनको रोजगार मिलेगा तो उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा और वही गांव के विकास के लिए आगे ले जाएगा। बीजेपी सरकार कई प्रोग्राम चला रही है, उसका फ़ायदा कई बार उन्हें मिल नहीं पा रहा है। तो जन जन तक खबर पहुंचाएंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिलती रहें, स्कूल अच्छे होते रहें। तो मैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति, ये 4 अभियान रहे नेतृत्व करते रहे हैं। चाहे क्लास मॉनिटर के रूप में हो, क्लास के अलावा कॉलेज के जो भी प्रोग्राम चलते रहे हैं उसमें हम अग्रणी भूमिका में रहे। इसके बाद हम अपनी समाज के नौगांव में भी अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहे और हमारा जो निर्माण कार्य है एक साथ कई जगह करते रहते हैं, जिसमें लगभग 2000 वर्कर, सुपरवाइजर, इंजीनियर सारे काम करते हैं। तो सभी का प्रतिनिधित्व कर लेते हुए ही हम जिम्मेदारी निभाते हैं। उसमें जो तबका हमारे यहाँ काम करता रहता है उसकी हर परेशानी में साथ रहते हैं और जब हम उनकी परेशानी में साथ देते हैं तो वो सारे लोग हमको मन से सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से हम आज बढ़िया तरीके से रह रहे हैं।
देखिए, पार्टी ने आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तो दी ही है, मान ले आगे और भी कार्य जिम्मेदारी ना दे पार्टी, तो क्या आप ऐसे ही सक्रिय रहेंगे अपने कार्य बिल्कुल में? निश्चित तौर पे हमारा मन साफ है। हमारा पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमारा पर्सनली लोगों का सहयोग करना, लोगों की समस्याओं को सुलझाना, ये मेन मुद्दे हैं। किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम उसके साथ हैं। तो सामाजिक कार्य आप निरंतर करते ही रहेंगे? बिल्कुल निरंतर करते रहेंगे। ऊपर वाला जब तक हम सक्षम रखेगा, निश्चित तौर पे करते रहेंगे। हमारे पास जैसे ही खबर आती है कि कोई बच्ची है, उसके परिवार कमज़ोर है, माता पिता नहीं है, तो हम निश्चित तौर पे उसके घर पे पहुंच जाते हैं। और उसकी आवश्यकता किस चीज़ की है, मटेरियल की आवश्यकता है तो, शादी ब्याह में दहेज की समस्या है तो, जो हमसे बन पड़ता है वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ शादियों में मैंने किया भी है और आगे भी करता रहूँगा। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और उसका रिसर्च आकलन रोजना चलता रहता है। वो जो शीर्ष नेता हैं, शीर्ष लोग हैं, वो सब जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो उनको जो अच्छा लगेगा वही सबको पसंद आएगा, वही हम एक्सेप्ट करते हैं। ये सब उनकी रणनीति है। वर्तमान विधायक के अधूरे पड़े कार्य विधानसभा में, जो हालांकि अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से है, सरकार बीजेपी की चल रही है। बीजेपी अपनी पार्टी सभी जगह कार्य करती रही है, पहले ही करती रही है, वर्तमान में कर रही है, वो आगे करती रहेगी। यहाँ 4 लेन बना दिया गया खजुराहो से झांसी, अभी 4 लेन सागर से छतरपुर बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज नौगांव में बना दिया गया है, सारे जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं। जहाँ जितनी आवश्यकता है, किसी कार्य को बीजेपी पार्टी द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है।